शिवसेना सांसद संजय राउत आज जम्मू कश्मीर पहुंचे। वो भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए जम्मू कश्मीर आए हैं। उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने से पहले जम्मू में प्रदर्शन कर रहे कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की, जो पिछले 255 दिनों से जम्मू स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। संजय राउत ने कश्मीरी पंडितों को आश्वासन दिया कि वो देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के समक्ष और आने वाले संसद सत्र में उनकी परेशानी को रखेंगे। ठाकरे जी ने कहा था कि कश्मीरी पंडित और हमारा खून एक है, महाराष्ट्र के आप रिश्ते में लगते हो, तो जो भी हम दे सकते हैं आपको महाराष्ट्र की तरफ से देने की कोशिश बाला साहब ठाकरे जी ने की। आज बाला साहब ठाकरे नहीं है, लेकिन उनका विचार और आपके प्रति जो उनकी भावना थी वो अमर है। और आज हम आपके साथ है, महाराष्ट्र आपके साथ है, शिवसेना आपके साथ है। मैं यहाँ कोई भाषण देने नहीं आया हूँ या राजनीति करने नहीं आया हूँ या चुनाव नहीं लड़ने आया हूँ। जब मुझे पता चला कि आप लोग 256 दिनों से यहाँ बैठे हो, तो मैंने हमारे यहाँ जम्मू कश्मीर के जो अध्यक्ष है मनीष साहनी जी से कहा कि भारत जोड़ो यात्रा में बाद में जाऊंगा, पहले हम कश्मीरी भाइयों से मिलेंगे, पंडितों से। शिवसेना जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आज भी इस देश में जो राजनीति हो रही है वो कश्मीरी पंडितों के खून से हो रही है, आपके बलिदानों से हो रही है। आपके नाम पर पूरे देश में वोट मांगा गया, दोनों चुनाव हो गए, हमने देखे हैं। लेकिन आपकी इतनी छोटी सी मांग है कि हमारे बच्चों की जान बचाइए। हम हमारे देश में निष्कासित है, विस्थापित है, हमको जम्मू में रिलोकेट कर दीजिए। इतनी छोटी सी मांग अगर सरकार आपकी पूरी नहीं करती तो कश्मीरी पंडितों के बारे में आपकी राय क्या है? क्या कर रही है? क्या आपके राजनीति के लिए उनके बच्चों ने आज भी मरना चाहिए? नहीं, मैं इसलिए आपको शायद सबको मालूम है, लगभग 256 दिनों से कश्मीरी पंडितों के बच्चे जो सरकारी कर्मचारी है, सरकारी सेवक है, वो न्याय मांग रहे हैं, तो सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए। सरकार क्यों नहीं सुन रही? ये ठीक नहीं है कि जिस कश्मीरी पंडितों के ऊपर इतनी बड़ी राजनीति की आपने, आप उनकी बात नहीं सुन रहे हो। कोई बात नहीं। जी श्वेता, क्या कहना चाहेंगे? संजय रावत जी आपके साथ में हैं। सर, हम संजय रावत जी का वेलकम करते हैं। हम उन्हें एक पॉलिटिशियन के हिसाब से नहीं देख रहे, हम यहाँ कोई भी चीज़ पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहते। हमने उनका स्वागत इसीलिए किया क्योंकि उनके अंदर हिंदू तत्व की भावना है। और स्वर्गीय बाला ठाकरे जी ने 90 के दशक में हमारे लिए अपने दिल के दरवाजे खोले थे जब हमारा पलायन हो रखा था घाटी से। तो उन्होंने हमें कुछ एजुकेशन के मामले में भी बहुत सारी हेल्प करी थी, हमारे लिए बहुत सारी चीज़ें, हमारे लिए बहुत सहूलियतें रखी हुई थी वहाँ पे। उन्होंने आश्वासन दिया आपको? सर, उन्होंने आश्वासन तो यही दिया, एक्चुअली वो सत्ता में तो है नहीं, लेकिन आश्वासन दिया तो ओबियसली सी बात है, जैसे बाकी लोग हमें आश्वासन दे रहे हैं उन्होंने भी एक आश्वासन ही दिया है। तो मैं चाहती हूँ कि अब जो भी सत्ता में हमारी गवर्नमेंट है एटलीस्ट वो सुन तो ले। अगर सब हमारे साथ है तो कोई जेन्युइन डिमांड ही तो है हमारी। क्या आपको लगता है कि फ्लोर पे वो आपके जो है परेशानियों को उठाएंगे? सर हाँ, एक्चुअली पार्लियामेंट स्टार्ट हो रहा है 31 जनवरी से, तो हम चाहते हैं कि हमारा मतलब चाहना है कि वो हमारी बात जो है ज़रूरी पार्लियामेंट में उठाए ताकि इस मुद्दे पे भी बात हो, हमारी मुश्किलों का कुछ तो हल निकले उनकी वजह से। कितना हौसला बुलंद हुआ आपका? देखिए, हम इन्हें एक रिप्रेजेंटेटिव देखते हैं जो हिंदू हृदय सम्राट परम पूज्य वंदनीय बाला
साहब ठाकरे, जो उनका एहसान, उनका कर्ज इस कम्युनिटी पे था, वो आज तक उस जैसा नेतृत्व हमें नहीं मिला। उन्होंने हमेशा एक त्रासदी में, जब 19 जनवरी 1990 में हमारा निष्कासन हुआ कश्मीर घाटी से, और आज पूरे 33 साल उसको हो गए हैं। उस टाइम पे जब एक कम्युनिटी तड़प रही थी, तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे ने अपने दिल के दरवाजे, महाराष्ट्र के दरवाजे, इंजीनियरिंग कॉलेज के दरवाजे इस कम्युनिटी के लिए खोले थे, और इस कम्युनिटी को ऊपर उठाया था, अपलिफ्ट किया था, इस कम्युनिटी के बच्चों को पढ़ने का मौका। देखिए, आज इन्होंने यही एश्योरेंस दी कि हमारी बात फ्लोर ऑफ द हाउस पे उठेगी, वहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 255 दिन से अगर हम सड़कों पे हैं तो डिमांड क्यों नहीं एड्रेस हो रही है। और एक और आश्वासन दिया है कि जो बाला साहब ठाकरे का रोड मैप था, जो उनकी सोच थी, उसके बाद भी कश्मीरी पंडित समुदाय को अगर कभी कुछ जरूरत रही, हम हमेशा उसी शक्ति से खड़े रहेंगे उनके साथ, जैसे बाला साहब ठाकरे खड़े थे। देखिए, शिवसेना जब बाला साहब ठाकरे थे तब वो चुनावी दंगलों में नहीं पड़ते थे, लेकिन जो उनकी आइडियोलॉजी थी, एक हिंदू हृदय सम्राट, एक वेलकम देना, एक त्रासदी को पहचानना, उनके साथ जस्टिस करना, हमें सिर्फ ऐसी लीडरशिप की जरूरत है, ऐसी लीडरशिप की जरूरत है। बाकी पॉलिटिकल बिलीफ हर किसी का इंडिविजुअल हो सकता है, लेकिन ये चेतावनी जरूर देंगे कि हम 33 साल से विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म है, उसके शिकार हुए हैं। समय समय पे हर किसी पॉलिटिकल पार्टी, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी इस ब्रह्म हत्या के रथ पे सवार हुई, और समय समय पे हमारे ही खून से हमारा श्रृंगार किया गया। भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने पहुंचे शिवसेना सांसद संजय राउत आज सीधा एयरपोर्ट से कश्मीरी पंडितों से उनका दुख साझा करने पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनके मुद्दे को वो फ्लोर पर उठाएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से 255 दिनों से कश्मीरी पंडित रीलोकेशन की मांग को लेकर प्रदर्शन करते आ रहे हैं, उसी को लेकर संजय राउत आज इनसे मिले और एक आश्वासन दिया कि इनको मुंबई में किसी प्रकार की भी मदद देने को शिवसेना हमेशा तैयार रहेगी। रविंद्र कुमार श्रीवास्तव, पंजाब केसरी, जम्मू।